चलिए, तो आज अपन लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि जब मैं आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाऊं या मैं बोलूं रूल समझाऊं प्रोबेबिलिटी का, तो आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। किसमें? ताश आप लोगों ने खेला होगा, नहीं खेला होगा तो इतना आपको पता होगा ताश के पत्ते क्या होते हैं। तो ताश में जो होता है टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते किसके होते हैं? डायमंड के होते हैं। 13 पत्ते किसके होते हैं? हार्ट के होते हैं। 13 पत्ते क्लब के होते हैं और 13 पत्ते शेड के होते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिसमें से 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के और 13 शेड के पत्ते होते हैं। ठीक है, जो अपना डायमंड और हार्ट है, जो अपना डायमंड और हार्ट है, उसका कलर कैसा रहता है? रेड कलर रहता है। कैसा कलर रहता है? रेड कलर रहता है। जो अपना डायमंड और हार्ट के पत्ते जो होते हैं उसका कलर कैसा रहता है? रेड रहता है। ठीक है, और जो अपना क्लब और शेड के पत्ते होते हैं, जो अपना क्लब और शेड का पत्ता होता है उसका जो कलर रहता है वो कैसा रहता है? ब्लैक रहता है। कैसा रहता है? ब्लैक रहता है। आप सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आपको साइड में दिख रहा होगा, वीडियो चल रहा होगा तो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया कि प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 कैसे होते हैं? डायमंड के पत्ते होते हैं, 13 हार्ट के पत्ते होते हैं, 13 क्लब के पत्ते होते हैं और 13 शेड के पत्ते होते हैं। ठीक है, जो अपना डायमंड और हार्ट है उनका कलर कैसा रहेगा? रेड कलर रहेगा। और जो अपना क्लब और शेड है उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लैक कलर रहेगा। ठीक है, और डायमंड के जो 13 पत्ते हैं, हाँ, जो डायमंड का शेप आपको पत्तों में देखने का मिलेगा कुछ इस प्रकार का देखने का मिलेगा, हार्ट इस तरह का देखने का मिलेगा, क्लब जिसको शायद चिड़ी बोलते हैं, मेरे को हिंदी में ज्यादा पता नहीं है, वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा, और शेड आपको इस तरह देखने का मिलेगा। ठीक है, अब 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? 13 पत्ते डायमंड में जैसे 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते कौन कौन से होते होंगे? जो डायमंड में जो पहला पत्ता होता होगा वो क्या रहता है? एस। एस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्का। ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर क्या रहता है? किंग रहता है, क्वीन होता है और जैक होता है। ये क्या होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। किसमें? डायमंड में। ठीक है, इसी तरह हार्ट में भी कितने रहते हैं? 13 पत्ते होते हैं। कौन कौन से? सेम यही वाले पत्ते रहेंगे। इसी तरह क्लब में 13 पत्ते रहते हैं, और 13 पत्ते कौन से होंगे? यही वाले होंगे। ठीक है, और शेड में भी 13 पत्ते रहते हैं, और 13 पत्ते कौन से होंगे? यही वाले होंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो जो अपना डायमंड रहता है इसमें जो फेस कार्ड रहते हैं वो कौन कौन से? फेस कार्ड मतलब जिसमें आपको ड्राइंग टाइप का बना रहेगा, जैसे किंग में आपको किंग बना रहता है, क्वीन में क्वीन बना रहता है, और जैक में जैक बना रहता है। ठीक है, और एस में भी आपको इक्का, ऐसे करके आपको एक पत्ता रहता है ना, इक्का जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्ता है ये। ठीक, चलिए, तो जो इसमें डायमंड में क्या क्या रहता है? एक किंग रहता है, ये फेस कार्ड्स हैं। किंग रहता है, क्वीन रहता है, जैक रहता है और एस रहता है। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं फेस कार्ड हैं। ठीक है, क्या है? ये चारों फेस कार्ड हैं, है ना? या मैं बोलूं किंग, क्वीन और जैक ही बस क्या है? फेस कार्ड हैं। यही तीनों में क्या? फेस ड्राइंग टाइप बनी रहती है। इसी तरह हार्ट में भी किंग क्वीन जैक होगा, क्लब में भी किंग क्वीन जैक होगा, शेड में भी किंग क्वीन जैक होगा। तो ये जो अपने डायमंड, हार्ट, क्लब और शेड के ये जो पत्ते हैं, इसमें क्या होगा? डायमंड में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक रहेगा, हार्ट में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक रहेगा, क्लब में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक रहेगा, और शेड में भी एक किंग, एक क्वीन और एक जैक रहेगा। इसका मतलब जो अपने प्लेइंग कार्ड्स हैं, 52 पत्ते हैं, 4 पत्ते क्या होंगे? किंग्स होंगे। 4 पत्ते, जो 52 पत्ते हैं इसमें से टोटल 4 पत्ते किसके होंगे? किंग के होंगे। 4 पत्ते किसके होंगे? 4 पत्ते आपके होंगे क्वीन के, और 4 पत्ते किसके होंगे? आपके जैक के होंगे। इतना आप लोग क्या समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी किसी अगर हम लोग को इवेंट की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला ये होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आप सभी को पता है। अगर मेरे से सपोज प्रोबेबिलिटी पूछता है, आप मेरे से प्रोबेबिलिटी पूछता है कि आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या आ जाए? क्या आ जाए? किंग आ जाए। आप प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आ जाए? किंग आ जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो हमको लाना है, हमको क्या लाना है? किंग लाना है। किंग कितने हैं टोटल? टोटल किंग कितने होते हैं कार्ड्स में? 4 होते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4।
नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, कितने हैं 52। तो ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या आ गई, किंग की। इसी तरह अगर बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो सेम 4/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक तो सेम 4/52। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो डायमंड और हार्ट होता है, ये 13 पत्ते जो हैं ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो रेड कलर के टोटल पत्ते कितने हो गए, रेड कलर के टोटल पत्ते कितने हो गए, यहां पास 13, यहां पास 13, तो टोटल कितने हो गए 26। तो रेड कलर के जो पत्ते होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, अब क्लब के 13 पत्ते हैं, शेड के 13 पत्ते हैं, और ये क्लब और जो शेड है किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो 13 + 13 26। तो ब्लैक कलर के भी कितने पत्ते होते हैं, ब्लैक कलर के भी पत्ते होते हैं कितने, 26। ठीक है, ब्लैक कलर के भी कितने पत्ते होते हैं, 26। तो ये आपको समझना जरूरी था प्लेइंग कार्ड्स, ताकि जब मैं आपको लॉ प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा तो एग्जांपल्स का मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि क्या होता है। तो प्लेइंग कार्ड्स के वहां पास बहुत सारे एग्जांपल से आप लॉ प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं, तो आपको दिक्कत ना जाए कि डायमंड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, किंग कितने होते हैं टोटल कार्ड्स में, अपने प्लेइंग कार्ड्स में, क्वीन जैक, और ये एस क्या होता है, एस क्या होता है, इक्का, इक्का हुकुम का इक्का होता है, इक्का जिंदगी बदल देता है ना, पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको लॉ प्रोबेबिलिटी समझाता हूं, पॉज करिए और नोट करिए। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, प्लेइंग कार्ड्स टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, जिसमें से 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब और 13 शेड होती है। ठीक है, जो डायमंड और हार्ट होता है वो किस कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है, और रेड कलर के टोटल पत्ते कितने रहते हैं, 26। जो अपना क्लब और शेड रहता है उसमें कितने टोटल पत्ते रहते हैं, क्लब में 13 और शेड में 13 रहता है, और ब्लैक कलर के पत्ते कितने रहते हैं, टोटल 26 रहते हैं। ठीक है, 4 किंग रहता है टोटल 52 पत्तों में, 4 क्वीन रहता है, 4 जैक रहता है, और 4 ही क्या रहता है, अपना एस रहता है। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको लॉ प्रोबेबिलिटी समझाता हूं। चलिए, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दो तरह की होती है। कौन कौन से लॉ होते हैं, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कौन कौन से रूल होते हैं या लॉ होते हैं, एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल में भी दो तरह के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन कौन से होते हैं एडिशन रूल लॉ में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सबसे पहले अपन लोग समझते हैं, क्या समझेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो साथ में अकर नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो साथ में अकर नहीं कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों इवेंट साथ में नहीं आएंगे। ऐसा मैंने सिक्के को उछाला, हेड टेल साथ में आएगा क्या, नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों, दोनों इवेंट साथ में आकर नहीं किए हैं। जब इवेंट साथ में आकर नहीं हो सकते हैं तो वो कैसा इवेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, डाइस। मैंने डाइस को रोल किया, जब मैं डाइस को रोल करूंगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आएगा। मैंने डाइस को रोल किया 1 2 3 4 5 6, साथ में तो आएगा नहीं, या तो 1 आएगा या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो साथ में अकर बिल्कुल ना हो। कैसे इवेंट, जो साथ में बिल्कुल भी अकर नहीं हो, वो क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो अपनी भाषा में आप कॉपी में लिख लीजिएगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो साथ में अकर हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था, जो साथ में अकर नहीं हो वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होंगे, जो साथ में अकर हो सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। सपोज मैं, आप बताइए, कार्ड्स में का एक इवेंट ए हो रहा है, इवेंट ए हो रहा है, इवेंट ए हो रहा है। ठीक है, वो क्या इवेंट ए है, किंग का इवेंट है। तो किंग कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, अपने को पता है, कार्ड्स में जो किंग होता है वो होता है 4 होता है। ठीक है, और एक दूसरा इवेंट बी हुआ, वो इवेंट बी क्या है, वो इवेंट बी है हार्ट, वो इवेंट बी क्या है, हार्ट है। तो हार्ट कितने होते हैं, हार्ट के पत्ते कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है 13।
तो हार्ट के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे क्या काम करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? किंग और किसकी? हार्ट की। दो इवेंट हुए, किंग और हार्ट, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी निकालिए किंग और हार्ट की। या मैं बोलूं कि और को, यूनियन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। मेरे को किंग यूनियन क्या निकालना है? हार्ट निकालना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए यहां पास क्या है? किंग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जिसका इवेंट अपने को क्या करना है? निकालना है। तो किंग में फेवरेबल आउटकम कितना है? 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कास्ट टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये मैंने आपको पीछे अभी जब अपन लोग बेसिक पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी इवेंट बी क्या है? हार्ट है। हार्ट कितने पत्ते होते हैं हार्ट में? 13, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 13/52। ठीक है, माइनस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक सेट लिया, ध्यान से देखिएगा, एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट लिया क्या? दूसरा सेट लिया मैंने 3 4 5। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, आपसे कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए, ए यूनियन बी का मतलब होता है आप एलिमेंट को, जो अपने को इवेंट्स दिए हुए हैं, सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दें। शर्त यह है कि वो एलिमेंट रिपीट नहीं करे। तो मैं कंबाइन करके लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 और 5। यहां पास 3 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 3 क्या कर रहा है? इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, तो 3 मैं एक बार ही लिखूंगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी ऐसा सेट होता है जो कि कंबाइन करके लिख दो, लेकिन शर्त यह है कि वो रिपीट नहीं करे। अगर मेरे को बोलता कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अगर दो इवेंट हो रहे हैं, वो दोनों इवेंट में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होगा? अपना ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं, यहां पास ए इवेंट ये हो रहा है तो यहां पास 3 है, और बी इवेंट में भी यहां पास भी 3 है, तो दोनों इवेंट में सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अपना 3 है। तो आप यूनियन और इंटरसेक्शन समझ गए होंगे। यूनियन क्या होता है? कंबाइन करके एलिमेंट को लिख दो, शर्त यह है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो इवेंट कॉमन है उसको लिख दो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए फिर, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ये दोनों इवेंट में, जो इवेंट ए और इवेंट बी में था, जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी वही होता है ना जो कॉमन रहता है दो इवेंट में, कॉमन वाले को माइनस करेंगे। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक हार्ट का होगा किंग, एक किसका होगा? एक डायमंड का होगा किंग, ठीक है, एक क्लब का होगा किंग, और एक किसका किंग होगा? स्पेड का होगा किंग। एक किंग होगा ना, एक किंग किसका होगा? हार्ट का, डायमंड का, क्लब का और स्पेड का। ठीक है, तो यहां पास इवेंट भी क्या था? हार्ट। हार्ट कैसा है? अपने को हार्ट में एक किंग हार्ट का भी है, और हार्ट दिया था, तो हार्ट में भी तो किंग आएगा ना, हार्ट में भी तो किंग आएगा ना। किंग कितने होते हैं? 4। एक किंग किसका रहेगा? हार्ट का रहेगा। और अपने को किससे यूनियन दिया है? हार्ट से यूनियन दिया है, तो हार्ट में भी क्या होगा? एक किंग होगा। तो इसका मतलब दोनों में, किंग और हार्ट में, ये जो किंग और हार्ट में है क्या कॉमन है? एक किंग कॉमन है। किसका? हार्ट का किंग कॉमन है। इसका मतलब एक किंग कॉमन है, तो माइनस कर देंगे 1/52। ठीक है, 1/52। किंग और हार्ट में एक किंग कॉमन है। देखिए यहां पास भी एक किंग होगा, किसका? हार्ट का। और ये कितने? हार्ट के पत्ते कितना है? 13, और इन 13 पत्तों में एक किंग किसका होगा? हार्ट का। तो इसका मतलब किंग क्या है? कॉमन है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ एक किंग, तो माइनस 1/52। तो ये कितना हो जाएगा? 13 4 17, 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16/52। ये क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब अपन लोग क्या करते हैं? अब अपन लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, सबसे पहला जो मैं एग्जांपल लेता हूं वो मैं लेता हूं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पास लेता हूं
सबसे पहला जो मैं एग्जांपल लेता हूं, आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग। पहला मैंने एग्जांपल लिया, आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और किंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या इवेंट होते हैं? ऐसे इवेंट जो साथ में आकर नहीं करें। ठीक है, तो मैं कार्ड्स खेल रहा हूं, तो जब मैं कार्ड्स खेलूंगा या तो एस आएगा या तो किंग आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने एक कार्ड निकाला एस और किंग साथ में आ गए, ऐसा तो होगा नहीं। या तो एस आएगा या तो किंग आएगा, या तो एस आएगा या तो किंग आएगा। मैंने कार्ड निकाला, दोनों तो आएंगे नहीं कि एक साइड आ गया एस और दूसरी साइड आ गया किंग, ऐसा तो होगा नहीं। या तो एस आएगा या तो किंग आएगा। इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पास ए क्या है? एस है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 4/52। ये मैंने आपको पीछे समझाया है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम एस कितने होते हैं? 4, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने होते हैं? 52, तो 4/52। और किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। ये क्या हो जाएगा? 8/52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल आप समझ गए होंगे किसका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल चलिए ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और स्पेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट और स्पेड। सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? ये जो मैंने एग्जांपल लिया है या क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखिए, मैंने पत्ते खेले तो या तो हार्ट आएगा या तो स्पेड आएगा। मैंने पत्ते खेले, या तो हार्ट आएगा या तो स्पेड आएगा। हार्ट किस कलर का होता है? रेड कलर का। और स्पेड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो मैं जब पत्ते खेलूंगा या तो हार्ट आएगा या तो स्पेड आएगा। मैंने एक पत्ता निकाला तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक साइड हार्ट रहे दूसरी साइड स्पेड रहे, या एक साइड ब्लैक रहे दूसरी साइड रेड रहे, ऐसा तो होगा नहीं। या तो पत्ता हार्ट का होगा जब मैं निकालूंगा, या तो पत्ता किसका होगा? स्पेड का होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन लॉ, ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट आने का कितना होता है? हार्ट के फेवरेबल आउटकम। हार्ट कितने पत्ते होते हैं? हार्ट के 13 अपॉन टोटल पत्ता कितना होता है? 52 प्लस स्पेड के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 13 और टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। ये कितना हो जाएगा? 26/52। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये अपने एग्जाम्पल है किसके? ये अपने एग्जाम्पल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग लेते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। एक एग्जाम्पल हम लोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का लेते हैं। देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और क्या ले लेता हूं? ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, इसका मैं क्या लेता हूं? एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ठीक, चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्यों है। देखिए, क्वीन कितने पत्ते होते हैं क्वीन के? टोटल कार्ड में 4 पत्ते होते हैं क्वीन के। ठीक है, एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा और एक किसका होगा? स्पेड का होगा। ठीक है, और यहां क्या लिखा है? ब्लैक कार्ड्स। यहां पास क्या लिखा है? ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। और क्वीन कितनी होती है? टोटल 4, जिसमें से 2 क्या रहती हैं? रेड, और 2 क्या रहती हैं? ब्लैक। इसका मतलब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 इवेंट साथ में आकर हो सकते हैं। 2 क्वीन जो ब्लैक की क्वीन है, वो जो ब्लैक वाली क्वीन है वो भी तो यहां आ रही है। क्वीन कितनी होती है? 4, 2 ब्लैक की रहेंगी, 2 रेड की रहेंगी। और ब्लैक कार्ड्स के साथ अपने को क्या करना है? यूनियन करना है, या मतलब बोलूं मैं प्रोबेबिलिटी निकालना है एडिशन लॉ की मदद से। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो क्वीन है 2 ब्लैक कलर की, इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब क्या? 2 इवेंट साथ में आकर कर रहे हैं, और ये इवेंट कैसा है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं ब्लैक कार्ड। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है,
फिर माइनस। अब मेरे को देखना है कि क्वीन और ब्लैक कार्ड्स में कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। क्वीन कितना है, क्वीन के कितने पत्ते होते हैं, 4, जिसमें से 2 क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, और ब्लैक कार्ड में भी 2 क्वीन रहेंगी ना, इसका मतलब 2 क्वीन क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब माइनस क्या कर देंगे, 2/52। तो ये कितना हो जाएगा, 26 + 4 30, 30 - 2 28/52। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एडिशन लॉ में 2 तरह के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ऐसे इवेंट जो साथ में बिल्कुल भी अकर ना करें, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जो साथ में अकर कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है क्या, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी भी बोलते हैं। चलिए अब अपन लोग मल्टीप्लिकेशन लॉ देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन लॉ में 2 चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा इवेंट होता है जो कि इवेंट अगर होने से किसी में कोई फर्क नहीं पड़े, वो इवेंट आराम से क्या हो जाए, अकर हो जाए, डिपेंड नहीं करे किसी और के इवेंट में। जैसे मैंने सिक्का उछाला, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। मैंने दूसरा सिक्का उछाला, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तीसरा सिक्का उछाला, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो तीनों सिक्के जब मैं उछाल रहा हूं तो किसी में भी कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे इवेंट को हम लोग को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, जब किसी के भी इवेंट होने से भी कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 2 सिक्के लिए, उछाला, तो पहले सिक्के में क्या आया, हेड आया, और दूसरे सिक्के में क्या आया, टेल आया। तो आपको बताता है प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट है, देखिए मैंने एक सिक्का उछाला, हेड आया, दूसरा सिक्का उछाला, टेल आया, डिपेंड तो कर नहीं रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इसी तरह मैं ले लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या ले लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ले लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 कार्ड्स के पैकेट है मेरे पास, एक से मैंने क्या किया, एस निकाला, एस का पत्ता निकाला। ठीक है, क्या किया, एक मेरे पास 2 कार्ड के पत्ते हैं, उसमें से मैंने एस का पत्ता निकाला। ठीक है, और किंग, फिर दूसरे जो मेरा कार्ड का पैकेट है उससे मैंने किंग का पैकेट निकाला। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये इवेंट इस पे डिपेंडेंट है या ये इवेंट इस पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग कार्ड से निकल रहे हैं। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4/52। ठीक है, और किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4/52, और दोनों को इनटू कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, इंडिपेंडेंट इवेंट, या मैं बोलूं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है जब 2 इवेंट डिपेंडेंट ना हो, दोनों इवेंट के होने से कोई भी फर्क नहीं पड़े, हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब अपन लोग देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इवेंट ऐसा इवेंट होता है जब कोई एक इवेंट हो जाए और दूसरा जो इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी में चेंज आ जाए, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब ए हो जाए। ठीक है, तो इसका डिपेंडेंट इवेंट आपको पता है क्या, डिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जब हम लोग को किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना हो जब एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका हो। तो देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना है जब अपना ए इवेंट अकर हो चुका है, ऑलरेडी अकर हो चुका है। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। कैसे क्या बोलते हैं अपन लोग, डिपेंडेंट इवेंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, ये कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, या लिख सकते हैं अपन लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। ठीक है, इस तरह अपन लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में दो तरह के लॉ होते हैं, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ। एडिशन लॉ तब लगेगा जब हम लोग की एक की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़े, या मैं बोलूं एक इवेंट अकर कर रहा होगा, तो किसका यूज करेंगे, एडिशन लॉ का। और मल्टीप्लिकेशन लॉ का कब हम लोग यूज करेंगे, जब दोनों इवेंट अकर हो रहे होंगे। जब दोनों इवेंट अकर हो रहे होंगे तो किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ का। जब एक इवेंट अकर हो रहा होगा तो किसका यूज करेंगे, एडिशन लॉ का। तो पॉज करके नोट करिए।